मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन वर्ष 1945 में गठित अभियंताओं की क्षमता वर्धन और अभियंता कल्याण के लिए कटिबद्ध राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। देश के निर्माण में बड़े बड़े बांध, बिजली संयंत्र, रेलवे लाइन, सड़क भवन, देश के विकास की आधारशिला, बड़ी औद्योगिक इकाइयों से लेकर धरती को संवारने और मानव जाति को सुगमता प्रदान करने हेतु चिकित्सा यंत्र, आईटी यंत्र, इंजीनियर की मेहनत और कल्पनाशीलता का ही परिणाम है। हम चारों ओर जहां भी नजर डालेंगे, हमें किसी न किसी इंजीनियर की सृजनशीलता का प्रमाण मिलेगा। हमेशा सजगता से देश निर्माण में जुटे इंजीनियर से कुछ व्यवहारिक परिस्थितियों और अव्यवस्थित आदेशों से सुव्यवस्थित सृजनात्मक विकास की प्रगति बाधित होती है। आपके स्नेहपूर्ण मार्गदर्शित में निराकरण हेतु बहुत से बिंदुओं में से कुछ निम्न प्रकार है। आइए जानते हैं वह कौन से बिंदु है। नंबर 1, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा संविदा कर्मियों के कल्याण हेतु संविदा महाकुंभ भोपाल में आयोजित कर घोषणाएं की और सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा उक्त घोषणाओं को आदेश के रूप में पारित कर नीति बनाई गई। शासन के आदेश अनुसार नीति सभी विभागों को भेजी गई। अधिकांश विभागों में यह नीति लागू भी कर दी गई, परंतु ग्रामीण जनता से जुड़ा हुआ ग्रामीण विकास विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को भी न मानते हुए नीति को लागू नहीं किया। जबकि प्रदेश एक है, शासन के सभी विभाग में संविदा कर्मी भी एक है। श्रीमान जी प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के मुखिया है। ग्रामीण विकास विभाग के सभी संविदा कर्मियों की करुण पुकार है कि नवीन संविदा नीति 2022 अविलंब विभाग में लागू किए जाने का श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है। नंबर 2, मनरेगा कानून में यह योजना मांग आधारित योजना है। इसे लक्ष्य आधारित बना दिया गया है। योजना का उद्देश्य मात्र इतना ही था कि ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का निश्चित रोजगार सरल प्रक्रियाओं से मिल सके, परंतु योजना के साथ इतने प्रयोग किए गए कि योजना का स्वरूप ही विकृत हो गया है। काम करने वाले अमले को दिए गए लक्ष्य और लक्ष्य विहीन आदेशों के बीच कोई समन्वय नजर नहीं आता। ग्रामीण योजना को इतना हाईटेक कर साधारण मजदूर से दूर कर दिया गया। एक ही काम को 4 बार 4 तरह से करने का समय और श्रम की बर्बादी हो रही है और एक्ट का उल्लंघन भी हो रहा है। ऐसे ही एक आदेश ईएमबी के रूप में है। इतनी हाईटेक नगरीय और मेट्रो प्रोजेक्ट भी नहीं है। नंबर 3, प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपयंत्री के सहयोग हेतु कोई तकनीकी पद नहीं है। कभी कभी तो माप लेने के लिए फीते का एक शिरा पकड़ने वाला व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं हो पाता। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आईटीआई होल्डर या जिस प्रकार से अन्य तकनीकी विभागों में टाइम कीपर की व्यवस्था होती है, इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपयंत्री की सहायता के लिए टाइम कीपर या आईटीआई पास किसी जिम्मेदार व्यक्ति को पदस्थ किया जाना चाहिए, जो पूर्णतः उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के निर्णय में कार्य करे। उपयंत्री का कार्य फील्ड का है और अपनी भौतिक उपस्थिति के साथ खड़े होकर निर्माण के कार्य को करना पड़ता है, परंतु बहुत से अन्य गैर तकनीकी कार्य जनित कार्यों के उपयंत्री की उपयोगिता ही नहीं होती, वह भी उपयंत्री से कराए जा रहे हैं। कार्यालय में आने का दबाव, सभी बैठक, बीसीआई, बहुत सी योजनाओं के कार्य, सभी प्रकार की ड्यूटी इसी व्यवस्था में। पहली बात तो यह है कि यदि उपयंत्री अन्य योजनाओं के कार्य में शासकीय कार्य कर रहा है तो वह अपने कार्य पर नहीं पहुंच पाया और स्वयं के निर्माण कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाया है। साप्ताहिक मास्टर है, मूल्यांकन बिना देखे भी करना पड़ रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दूसरी बात, जब सब योजनाओं और जनपद में सभी तकनीकी और गैर तकनीकी स्टाफ उपस्थित है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा? फिर उपयंत्री का लेखन कार्य भी बहुत है, जिसे कंप्यूटर से नहीं हस्तलिखित एमबी पर दर्ज करना, फिर उसे ऑनलाइन करना, सभी योजनाओं की जानकारी भी तैयार करना, सीमित समय में अधिकतम कार्य करवाने से गलतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जनपदों में गैर तकनीकी कार्य हेतु प्रत्येक क्लस्टर में एडीईओ, पीसीओ उपलब्ध होने के बाद भी इनके गैर तकनीकी कार्य को करने के लिए उपयंत्री बाधित किया जाता है। अतः उपयंत्री से केवल तकनीकी कार्य ही कराया जाए, इस प्रकार के निर्देश प्रत्येक जिला पंचायत को दिए जाने का अनुरोध है।
नंबर 5, पीएम आवास एवं एसडीएम के सर्वे प्रपत्रों और पंजीयन के लिए ओपनली पर हस्ताक्षर के लिए दबाव बनाया जाता है। आवास योजना के जॉब चार्ट में सर्वे पंजीयन की स्वीकृति एवं उपयंत्री की आवश्यकता नहीं है। उपेंद्र का कार्य स्वीकृत होने के पश्चात लेआउट देख कार्य प्रारंभ करने की जिम्मेदारी उपेंद्र को दी गई है। नंबर 6, उपयंत्री के जॉब चार्ट अनुसार पंचायत प्रस्ताव अनुसार कार्यस्थल का निरीक्षण कर प्राक्कलन तैयार करना, कार्य का सुपरविजन करना, भ्रमण करना, मूल्यांकन करना सहित तकनीकी कार्य है। भुगतान आहरण, संवितरण और बिल से जुड़े मामले पर यंत्री के नहीं है। यह निर्माण एजेंसी पंचायत सचिव या जनपद के लेखा शाखा के, परंतु फिर भी देखने में आता है कि बिल वाउचर पर उपयंत्री के हस्ताक्षर करवाने दबाव बनाया जाता है। यह नियम विरुद्ध है एवं कोई भी वित्तीय अनियमितता होने पर कार्यवाही तकनीकी अमले पर की जाती है। नंबर 7 पर ईएमबी नरेगा पोर्टल से लिंक ना होकर सिक्कर पोर्टल से लिंक की जाए तो ज्यादा सुविधाजनक एवं ज्यादा एक्यूरेसिटी के साथ मूल्यांकन दर्ज किया जाएगा। नंबर 8 पर ईएमबी नरेगा पोर्टल पर मस्टरमेट से सीधे उपयंत्री की आईडी पर न आकर ग्राम पंचायत जिसमें सरपंच, सचिव एवं जीआरएस तीनों शामिल है उनकी आईडी पर पहुंचे। तत्पश्चात ग्राम पंचायत मूल्यांकन के लिए संबंधित उपयंत्री की आईडी पर भेजे एवं उपयंत्री सहायक यंत्री की आईडी पर भेजे। सहायक यंत्री से सत्यापन के उपरांत अकाउंट ऑफिसर की आईडी पर जाए एवं भुगतान